देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक नगरी, लेकिन आज वही नगरी एक नए विवाद के केंद्र में है। हम बात कर रहे हैं ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ की, जहां एक निर्माणाधीन नगर पालिका हॉल में नमाज पढ़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है, सवाल है और प्रशासन कटघरे में है। क्या है पूरा मामला, क्यों बढ़ रहा है विवाद और आखिर प्रशासन की भूमिका क्या है, आपको इस वीडियो में सब बताते हैं। कल जिन सेकुलर बंदों को हिंदू सम्मेलन से दिक्कत थी, अब इससे जोशीमठ का आपदा प्रभावित रुक सकता है नहीं रुक सकता है, ये मुझे बताइए। ये है हमारे जोशीमठ का निर्माणाधीन बिल्डिंग है, इस पे ये नमाज पढ़ रहे हैं और किसकी परमिशन से पढ़ रहे हैं, किसने इन लोगों को परमिशन दी है, वो भी एक साथ के लोगों को। हम न हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। हमारा एक सवाल है, कल जोशीमठ हिंदू सम्मेलन हुआ, उसलिए कई लोगों ने उसमें आवाज उठाई थी। बुधवार की देर शाम नगर पालिका के मीट बाजार स्थित एक निर्माणाधीन हॉल में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते और वहां नमाज अदा की जाती है। बताया जा रहा है कि यह हॉल स्थानीय खिलाड़ियों के लिए टेबल टेनिस ट्रेनिंग के सेंटर के तौर पर विकसित किया जा रहा है। नगर पालिका बोर्ड द्वारा इसका प्रस्ताव पिछले साल पारित किया गया था। वर्तमान में यहाँ रंग रोगन और मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन इसी बीच इस हॉल में नमाज पढ़े जाने का वीडियो वायरल हो जाता है। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ लेता है। ये है हमारे जोशीमठ ख्याल। हिंदू सम्मेलन के लिए तो बहुत आवाज उठाई गई विरोध में, इसके विरोध में कितनी आवाज उठाई हम देखते हैं। क्या ये मस्जिद बन रही है क्या जोशीमठ में? नगर पालिका अध्यक्ष से भी एक सवाल है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नमाज पढ़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उनका कहना है कि हर बार गैर हिंदू समुदाय के लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या इन सभी लोगों का पुलिस प्रशासन द्वारा सत्यापन किया गया है? क्या नगर पालिका की अनुमति सीमित अवधि के लिए थी? और अगर ये भवन खेल विभाग को सौंपा जा चुका है तो फिर इसका धार्मिक गतिविधियों के लिए उपयोग कैसे हो रहा है? इन सवालों के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया गया और गैर हिंदुओं के सत्यापन की मांग तेज की गई। दरअसल इस विवाद की जड़ें 2023 की आपदा से भी जुड़ी बताई जा रही है। साल 2023 में जोशीमठ भू धसाव आपदा से जूझ रहा था। सैकड़ों व्यापारी, स्थानीय नागरिक और बाहरी लोग बेघर हो गए थे। लोग राहत शिविरों में रह रहे थे। उस वक्त तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए नगर पालिका ने मीट मार्केट स्थित इस हॉल में कुछ लोगों को अपने धार्मिक अनुष्ठान करने की सहमति दी थी। लेकिन अब जब हालात सामान्य हो चुके हैं तो सवाल उठ रहा है कि क्या वो अस्थायी अनुमति अब स्थायी स्वरूप ले चुकी है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष देवेश्वरी शाह का कहना है कि इस हॉल में पहले भी नमाज अदा की जाती रही है। उनके अनुसार कुछ लोग उनके पास आए और रोजे के दौरान धार्मिक परंपरा निर्वहन के लिए 10 दिन की अनुमति मांगी गई थी। नगर पालिका ने सीमित अवधि के लिए सहमति दी, लेकिन जिस संख्या में लोग वहां पहुंचे उसने सभी को चौंका दिया। अब सवाल ये है, क्या अनुमति की शर्तों का पालन हुआ? क्या अनुमति लिखित रूप में थी? और क्या खेल विभाग को सौंपे जा चुके भवन में धार्मिक गतिविधि करना नियमों के अनुरूप है? जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के 4 प्रमुख मठों में से एक ज्योतिर्मठ का स्थान है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित इस पीठ का विशेष धार्मिक महत्व है। ऐसे में यहाँ किसी भी धार्मिक गतिविधि को लेकर संवेदनशीलता स्वाभाविक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह धार्मिक नगरी है और यहाँ किसी भी प्रकार की नई परंपरा शुरू करने से पहले प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। कानून की नजर में सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग तय नियमों के तहत ही होना चाहिए। यदि कोई भवन खेल विभाग को सौंपा जा चुका है तो उसका उपयोग धार्मिक गतिविधियों के लिए करना प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुरूप है या नहीं, ये जांच का विषय है। दूसरी ओर भारत का संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। यही वो पॉइंट है जहाँ से विवाद गहराता दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। कुछ लोग इसे प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं, कुछ इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मामला कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश बता रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पूरी सच्चाई दिखा रहा है या फिर इसका एक पक्ष अभी सामने आना बाकी है? देवभूमि की धरती पर उठे इस विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक है या फिर डेमोग्राफी चेंज का परिणाम? क्या नगर पालिका ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए? क्या पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया पारदर्शी है?
और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि क्या यह मामला आपसी संवाद से सुलझेगा या फिर सियासी रंग लेगा। जोशीमठ में नमाज पढ़ने का यह विवाद सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं है। यह प्रशासनिक जवाबदेही, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक संतुलन तीनों की परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।